9। इस कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी लैब में डिफरेंट टाइप के पपेट को बनाता है। वो उन पपेट को बनाने के लिए कुछ रोबोट्स के पार्ट यूज करता है और फिर वो उस पपेट को एक वायर से अटैच करके वहीं पे लटका देता है और साथ ही उस पपेट को एक गैजेट से कनेक्ट करता है जिससे उस गैजेट में रोशनी हो जाती है। और तभी वो पपेट जिस रस्सी से लटका हुआ था वो अचानक से टूट कर नीचे गिर जाती है। लेकिन अब वो पपेट एक इंसान की तरह ही मूवमेंट कर रहा था और वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। तभी उसे नीचे वहाँ पे वो साइंटिस्ट गिरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो पपेट वहाँ से भागने के लिए खिड़की से जाने की सोचता है, लेकिन वो जिस जगह पर था उसे खुद नहीं पता था कि वो किस जगह पर है। साथ ही वहाँ की धरती भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे वहाँ पर अपने जैसा एक और पपेट दिखाई देता है जो पपेट में नंबर 2 था। जिसे हम स्टार्टिंग से देख रहे थे वो पपेट नंबर 9 होता है। अब वो नंबर 2 से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 9 कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसलिए नंबर 2 आकर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नंबर 9 के अंदर कम्युनिकेशन वाला गैजेट गायब है। इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन वाला गैजेट फिट करता है जिससे नंबर 9 बोलने लगता है। तभी उन दोनों को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है। इसलिए नंबर 2 नंबर 9 को छुपने को कहता है और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्केलेटन रोबोट आ जाता है और वो नंबर 2 को मारने लगता है। ये सब देखकर नंबर 9 बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन अब उसे स्केलेटन रोबोट ने देख लिया था। मगर वो चालाकी से कहीं दूर जाकर छुप जाता है तो वो रोबोट नंबर 2 को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन अब नंबर 9 डर के मारे बेहोश हो चुका था। कुछ देर के बाद नंबर 9 की आंख खुलती है तो उसके सामने एक और पपेट होता है जिसका नंबर 5 होता है। वो नंबर 9 का इलाज करता है और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन पपेट्स का लीडर आता है और वो नंबर 5 से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर आया था। वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम है कि बाहर कितने डेंजरस रोबोट हैं। लेकिन नंबर 5 उसे स्केलेटन रोबोट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो लीडर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो नंबर 9 को आसमान की ओर देखकर बताता है कि कई साल पहले इंसान और रोबोटों के बीच में युद्ध हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी जगह बर्बाद हो गई। लेकिन आखिर में सारे इंसान मारे गए और युद्ध के खत्म होने तक इस पूरी धरती पर केवल एक ही रोबोट बचा था जो कि वो बड़ा सा स्केलेटन रोबोट है। अब वो नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिसमें कुछ मेंबर्स के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। दरअसल इस चार्ट में जो नंबर दिख रहे थे वो कोई नंबर नहीं बल्कि पपेट्स के नाम थे और जिस पपेट को वो स्केलेटन रोबोट मार देता था वो लीडर उसके नंबर के आगे क्रॉस लगा देते थे और अब वो नंबर 2 के सामने भी क्रॉस लगा देता है क्योंकि उसे भी स्केलेटन रोबोट उठाकर ले जा चुका था। लेकिन नंबर 9 लीडर को समझाता है कि नंबर 2 का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मारा जा चुका है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए। ये सुनकर नंबर 5 उसे वहाँ के वॉइस टावर के ऊपर लेकर आता है जहाँ से उन्हें स्केलेटन रोबोट्स की फैक्ट्री दिखाई दे रही थी। तो वो दोनों मिलकर नंबर 2 को बचाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री में आते हैं जहाँ उन्हें नंबर 2 कैद किया हुआ दिखाई देता है क्योंकि अभी तक स्केलेटन रोबोट ने उसे मारा नहीं था और इसलिए ये दोनों नंबर 2 से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो स्केलेटन रोबोट आ जाता है और वो उन पर अटैक करने लगता है जिससे बच के वो पपेट भागने लगते हैं। लेकिन अब स्केलेटन रोबोट उन्हें मारने वाला था तभी वहाँ पर नंबर 7 आ जाता है जो आते ही एक झटके में स्केलेटन रोबोट को मार देता है। उस पपेट नंबर 7 को देखकर नंबर 9 और नंबर 5 बहुत खुश होते हैं। पर तभी नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है तो वो उसे उठाता है और उसे सामने ही एक मशीन पर एक प्लग दिखता है तो नंबर 9 उस गैजेट को मशीन से अटैच कर देता है। वहीं नंबर 2 उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो मशीन एक्टिव हो जाती है और वो नंबर 2 को अपनी तरफ खींचने लगती है। नंबर 9 ये देखकर काफी दुखी होता है। अब जैसे ही वो मशीन नंबर 2 की सोल को एब्जॉर्ब करती है तो वो पूरी तरह से रोबोट में बदल जाता है, जिसके बाद वो उन पपेट्स पर ही अटैक करने लगता है। इसलिए अब वो तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी पपेट नंबर 7 एक जगह पर आकर लटक जाता है और उसे रोबोट मारने ही वाला होता है। पर तभी नंबर 9 और नंबर 5 उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं
जिससे नंबर 7 की जान बच जाती है और अब वो तीनों उस रोबोट से बचकर बाहर आकर छुप जाते हैं। लेकिन अब नंबर 5 नंबर 9 पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से ही नंबर 2 मारा गया और वो रोबोट भी एक्टिव हो गया। लेकिन नंबर 7 उन दोनों को समझाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। इधर फैक्ट्री में उस रोबोट ने अपने जैसा ही एक और रोबोट बना लिया था जो कि उड़ भी सकता था। आगे हम उन तीनों को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी वहाँ पर 2 ट्विंस रोबोट आते हैं और वो उन तीनों को अपने साथ लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ वो ट्विंस उन तीनों को फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इंसानों ने रोबोट्स को फायदे के लिए बनाया था, लेकिन रोबोट ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से वो इंसानों पर राज करना चाहते थे, इसलिए इंसानों और रोबोट्स के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ये सब देखकर नंबर 9 पूरी तरह से हैरान था। अब वो एक ड्राइंग बनाता है जिसे देखकर नंबर 5 कहता है कि ऐसी ड्राइंग हमारा एक दोस्त भी बनाता था, लेकिन अब वो लीडर के पास वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि अब वो बाहर जो आ गए थे और लीडर इसकी परमिशन कभी नहीं देता था। मगर नंबर 9 कहता है कि हमें लीडर के पास जाना चाहिए जिससे हमें पता चल सकता है कि इस ड्राइंग का स्केलेटन रोबोट के साथ क्या कनेक्शन है। और अब वो लीडर के पास आते हैं जहां उन्हें उसका बॉडीगार्ड पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लीडर उनपे काफी गुस्सा करता है और वो नंबर 9 को ब्लेम करते हुए कहता है कि जब से वो यहाँ पे आया है उन पपेट्स पर मुसीबत ही आ रही है। पर तभी वहाँ पर पपेट नंबर 6 आता है जिसके हाथ में सेम वही ड्राइंग थी जो पपेट नंबर 9 ने बनाई थी। अब ये दोनों ड्राइंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके लीडर का बॉडीगार्ड उन दोनों का सामान छीन कर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस रोबोट का बनाया हुआ उड़ने वाला रोबोट आता है जिससे वो बॉडीगार्ड लड़ने लगता है, मगर वो रोबोट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था इसलिए वो बॉडीगार्ड पर भारी पड़ता है। तो उन पपेट्स को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उड़ने वाला रोबोट उनका पीछा करता है पर वो पपेट किसी तरह से मिलकर उस रोबोट को मार देते हैं। मगर उस रोबोट ने उनके ठिकाने की काफी बुरी हालत कर दी थी और उस पूरी जगह पर अब आग लग चुकी थी। ये सब देखकर वो पपेट काफी दुखी थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए एक ही जगह थी जो कि अब जलकर राख हो गई थी। लेकिन वो कुछ देर सोचने के बाद उन ट्विंस की लाइब्रेरी में जाने लगते हैं। वहीं फैक्ट्री में वो रोबोट अपने उड़ने वाले रोबोट की हालत देखकर दुखी होता है। तभी उसकी नजर पपेट नंबर 2 की बॉडी पर पड़ती है। इधर वो पपेट ट्विंस की लाइब्रेरी में पहुंच गए थे तो पपेट नंबर 9 और नंबर 5 नंबर 6 के साथ उस पपेट की बात करने लगते हैं जो कि उनका लीडर भी सुन लेता है। तो वो पपेट नंबर 9 से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारी तरह छुप कर रहो। इसके बाद लीडर उन्हें नंबर 2 का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि नंबर 2 भी तुम्हारी तरह फिजूल की बातें करता रहता था और उसका अंजाम तुम लोगों ने देख ही लिया कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर नंबर 9 को लीडर के ऊपर शक होता है और अब उसे पूरी बात समझ में आती है कि लीडर ने इसलिए नंबर 2 को बाहर भेजा था जिससे कि वो मारा जा सके और ये देखकर बाकी के पपेट उसकी तरह सोचना बंद कर दें। फिर नंबर 9 लीडर से सच उगलवाता है तो लीडर कहता है कि उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इससे बाकी के पपेट की जान बच सकती थी। ये सुनने के बाद नंबर 7 लीडर के गले में गुस्से में अपना वेपन रखता है तो नंबर 9 किसी तरह उसे समझाकर शांत करता है। वहीं फैक्ट्री में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसने नंबर 2 की बॉडी को एक मशीन में बदल दिया था और अब वो उनके लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करता है और वो लीडर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो मशीन नंबर 5 और नंबर 9 को हिप्नोटाइज करने लगती है, मगर नंबर 9 उनसे बचकर लीडर को छुड़ाता है और तभी वहाँ पर नंबर 7 आकर उस मशीन का सामना करने लगता है। लेकिन वो मशीन नंबर 7 को अपने साथ ले जाती है जिसके जाते ही लीडर को होश आता है और वो उन पपेट्स को वहाँ से किसी सेफ जगह पर जाने को कहता है। लेकिन नंबर 9 अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो लीडर को वहाँ से जाने की बजाय अपने दोस्तों को बचाने को कहता है। अब वहाँ पर नंबर 2 की बॉडी गिरी हुई थी। वो पपेट उसकी बॉडी को आखिरी विदाई देते हैं और इसके बाद वो उस रोबोट फैक्ट्री में आते हैं जहाँ नंबर 9 नंबर 5 को कहता है कि वो अंदर जाकर नंबर 7 को बचाएगा और अगर थोड़ी देर बाद वो लौट कर ना आए तो वो इस फैक्ट्री को उड़ा दे।
इतना कहकर वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और नंबर 5 फैक्ट्री को ब्लास्ट करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। वहीं नंबर 9 चुपचाप रोबोट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि रोबोट लीडर के बॉडीगार्ड की सोल एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखकर उसे काफी डर लगता है। अब वो रोबोट नंबर 7 की सोल को एब्जॉर्ब करने वाला था, इसलिए नंबर 9 उसे फंसाने के लिए एक ट्रैप बिछाता है जिसमें वो छोटा रोबोट फंस जाता है, जिसके बाद वो नंबर 7 को किसी तरह से बचा लेता है। इधर लीडर को लगता है कि रोबोट ने नंबर 9 को पकड़ लिया, इसलिए वो नंबर 5 से कहता है कि हमें इस फैक्ट्री को अभी ब्लास्ट कर देना चाहिए। लेकिन नंबर 5 को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था कि वो नंबर 7 को बचाकर बाहर ले आएगा, इसलिए वो लीडर को ऐसा करने से मना कर देता है। पर तभी वहाँ से एक रोबोट गुजरता है जो कि फैक्ट्री के बाहर नजर रख रहा था और तभी वो पपेट्स को देख लेता है, इसलिए वो अपने बॉस को ये बात बताने के लिए अंदर जाने लगता है। मगर वो पपेट उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसे वो रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन सही टाइम पर लीडर किसी तरह उस रोबोट को रस्सी से बांध देता है और वो नंबर 5 से माचिस की तिल्ली लेकर उसमें आग लगा देता है। वो फैक्ट्री को उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन इस बार भी नंबर 5 उसे रोकता है, मगर लीडर अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। लेकिन तभी नंबर 9 नंबर 7 के साथ वहाँ से बाहर आता है तो नंबर 5 बॉम्ब में आग लगाकर फैक्ट्री में छोड़ देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फैक्ट्री पूरी तरह से जलने लगती है, जिसे देखकर वो पपेट्स काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी नंबर 5 फैक्ट्री की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उस ब्लास्ट से उस रोबोट का कुछ भी नहीं हुआ और वो अब भी उसकी तरफ आ रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को ये खबर बताने के लिए उनकी तरफ भागता है। लेकिन अब रोबोट की हालत बिगड़ गई थी और उसे तुरंत ही एक पपेट की सोल एब्जॉर्ब करनी थी जिससे वो ठीक हो सके, इसलिए वो उन पपेट के सामने ही पपेट नंबर 5 को पकड़कर उसकी सोल एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो सारे पपेट्स बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो टूटे हुए ब्रिज पर आते हैं, मगर तभी उसके भारी वजन की वजह से वो ब्रिज टूट जाता है और उसकी वजह से वो उस टूटे हुए ब्रिज में फंस जाता है। लेकिन ब्रिज टूटने से पहले उसने एक और पपेट को पकड़ लिया था जिसे वो मार देता है और इसके बाद नंबर 9 साइंटिस्ट के उसी लैब में आता है जहाँ उसे बनाया गया था। अब उसे साइंटिस्ट के पास एक बॉक्स दिखता है जिसके ऊपर उसी के नाम का टैग लगा हुआ था, इसलिए वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें से साइंटिस्ट का होलोग्राम बाहर निकलता है जो बताता है कि उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए एक मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन उसे पता था कि इस मशीन का कोई गलत फायदा भी उठा सकता है, इसलिए उस साइंटिस्ट ने अपनी सोल के 9 हिस्से करके उन 9 पपेट्स के अंदर डाल दिया था। और जब उस साइंटिस्ट ने पपेट नंबर 9 को बनाया था जिसमें वो अपनी सोल का आखिरी हिस्सा डाल रहा था, जिसके डलते ही उस साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। फिर आगे साइंटिस्ट का होलोग्राम रोबोट को मैन पावर की सोर्स के बारे में बताता है जो कि एक गैजेट है जिसकी मदद से पपेट रोबोट को रोक सकते हैं। ये सुन के नंबर 9 अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ये सब बातें बताता है, लेकिन उसकी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता करके रोबोट की ओर फेंकता है जिससे उसमें एक ब्लास्ट होता है और उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस रोबोट के अंदर से अब तक उसने जितने भी सोल्स को एब्जॉर्ब किया था वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर नंबर 9 और नंबर 7 बहुत खुश होते हैं। फिर वो सोल आसमान में चली जाती हैं और तभी आसमान गरजने लगता है और फिर बारिश होने लगती है जिसकी एक एक बूंद में लाइफ होती है। मतलब अब धरती फिर से पहले जैसे इंसान और जानवर जिंदा होने लगेंगे और हर जगह हरियाली और खुशियाँ होंगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको सब्सक्राइब करना है जिससे हमें मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई होप आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।